लोकसभा चुनाव के लिए मतदान को अब कुछ ही दिन बचे हैं। हाल ही में विधानसभा चुनाव भी हुए हैं, जिसमें भाजपा की किस्मत चमक गई। भाजपा की जीत में दो अहम फैक्टर काम किए हैं। पहला महिला, दूसरा मोदी। इन्हीं दोनों फैक्टर ने ही भाजपा को सत्ता दिलाने में अहम भूमिका निभाई है। अब लोकसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में कितनी लोकसभा सीट पर भाजपा और कांग्रेस का दबदबा माना जा रहा है, देखिए इंडिया टाउन न्यूज की ये स्पेशल रिसर्च रिपोर्ट में। लोकसभा चुनाव में कौन ज्यादा दमदार है, इस सवाल के जवाब के लिए लगभग 4 महीने पहले हुए विधानसभा चुनाव के रिजल्ट का विश्लेषण करने पर जनता के मूड का अंदाजा लग सकता है। 3 दिसंबर 2023 को आए विधानसभा चुनाव के रिजल्ट को हम लोकसभा वार देखें तो पाएंगे कि भाजपा 8 लोकसभा सीट पर और कांग्रेस 3 लोकसभा सीटों पर आगे रही है। अगर बात करें रायपुर लोकसभा सीट की, तो रायपुर लोकसभा सीट राज्य बनने से पहले ही भाजपा का गढ़ बनी हुई है। इस लोकसभा सीट में 9 विधानसभा सीटें आती हैं, जिनमें से 8 पर भाजपा का कब्जा है। एक सीट पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। विधानसभा चुनाव में मिले वोट को जोड़ ले तो भाजपा रायपुर लोकसभा सीट पर 2,44,222 वोटों से आगे रही है। दुर्ग लोकसभा क्षेत्र में 9 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें से भाजपा ने 7 और कांग्रेस ने 2 सीटें जीती थी। दुर्ग में कांग्रेस की ओर से पाटन सीट पर भूपेश बघेल और भिलाई सीट पर देवेंद्र यादव ने जीत दर्ज की थी। सभी विधानसभा के परिणामों के मुताबिक भाजपा 1,39,196 वोटों से आगे रही। बिलासपुर लोकसभा क्षेत्र में 8 विधानसभा सीटें आती हैं, जिनमें से 6 पर भाजपा और 2 पर कांग्रेस को जीत मिली है। वोटों के अनुसार भाजपा बिलासपुर लोकसभा सीट पर 99,345 सीटों पर आगे है। राजनांदगांव लोकसभा सीट पर थोड़ा ट्विस्ट है। कांग्रेस ने पूर्व सीएम भूपेश बघेल को मैदान में उतारा है, तो भाजपा ने मौजूदा सांसद संतोष पांडे को रिपीट किया है। इस लोकसभा सीट में 8 विधानसभा सीट आती है। 4 महीने पहले हुए विधानसभा चुनाव में यहां कांग्रेस ने 5 सीटों पर और भाजपा ने 3 सीटों पर जीत दर्ज की। कुल वोटों के मामले में यहां भाजपा 1,11,966 मतों से कांग्रेस से आगे है। सरगुजा सीट में 8 विधानसभा सीटें शामिल है, जहां भाजपा ने सभी सीटों पर जीत दर्ज की है। यहां भाजपा और कांग्रेस के बीच वोटों का अंतर 1,57,873 है। अब अगर बात करें बस्तर लोकसभा सीट की, तो बस्तर लोकसभा सीट में विधानसभा की 8 सीटें हैं, जिनमें से भाजपा ने 6 सीट जीती है। कांग्रेस ने 2 सीटों में जीत हासिल की है। यहां वोटों से अंतर से भाजपा 81,646 मतों से आगे है। कोरबा लोकसभा सीट एक हाई प्रोफाइल सीट है। इस सीट से कांग्रेस की ज्योत्सना महंत सांसद है और भाजपा ने यहां से सरोज पांडे को प्रत्याशी बनाया है। विधानसभा के परिणामों के अनुसार भाजपा को बढ़त हासिल है। यहां की 8 लोकसभा सीट में 6 पर भाजपा और 2 पर कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज की। यहां भाजपा 61,208 वोटों से कांग्रेस से आगे है। जांजगीर चांपा लोकसभा सीट एससी सीट है। पिछले विधानसभा चुनाव में इसकी सभी 8 सीटों पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी। यहां भाजपा का खाता भी नहीं खुला। यहां जीत के अंतर को देखें तो कांग्रेस 1,17,196 मतों से भाजपा से आगे है। कांकेर लोकसभा क्षेत्र 8 विधानसभा सीटें आती हैं। इनमें से 5 में कांग्रेस और 3 पर भाजपा के विधायक हैं। यहां कांग्रेस कुल 82,300 मतों से भाजपा से आगे है। महासमुंद लोकसभा सीट के परिणामों में थोड़ा ट्विस्ट मिलता है। यहां की 8 विधानसभा सीटों में से भाजपा ने 5 और कांग्रेस ने 3 सीट जीती है, लेकिन कुल मतों के मामले में कांग्रेस यहां भाजपा से 9,483 वोटों से आगे रही है। रायगढ़ लोकसभा सीट में 8 विधानसभा सीट आती है। विधानसभा चुनाव में भाजपा कांग्रेस ने 4-4 सीटें बांट ली। जशपुर की 3 और रायगढ़ सीट पर मिलाकर भाजपा ने 1,07,884 वोट ज्यादा पाए। बाकी चारों सीटों पर कांग्रेस ने 65,164 वोटों की निर्णायक बढ़त ली। इस सीट पर दोनों ही पार्टियां बराबर की स्थिति में है। इस हिसाब से भाजपा का पलड़ा भारी है। लेकिन अब सबसे जरूरी बात यह भी ध्यान रखना होगा कि अक्सर मतदाता विधानसभा के लिए वोट देते हुए अलग मूड में होता है। देश भर में लोकसभा चुनाव की रणभेरी बच चुकी है। इसी के साथ ही छत्तीसगढ़ में भी दोनों बड़ी पार्टियों ने भी दावे करने शुरू कर दिए हैं। कांग्रेस का दावा है कि वो भाजपा से ज्यादा लोकसभा सीटें जीतेगी, जबकि भाजपा का दावा है कि वो सभी 11 सीटें जीतेगी। दोनों पार्टियों में किसकी पार्टी के दावे में ज्यादा दम है, ये तो 4 जून को ही पता चलेगा।